नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। जानिए हमें क्यों बेवजह लोगों को सलाह नहीं देनी चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने चैनल शिव भक्ति केपी के साथ। धन्यवाद। चाहता हूं, अगर आप अनुमति दें, अगर आप सलाह दें, अगर आप सही सही बता दें तो कुछ पूछना चाहता हूं। पूछ लूं? मुश्किल आंसर होगा आपके लिए। पूछूं? आपको क्या लगता है कि इस जगह पर हम लोग जहां बैठे हैं, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक समझदार और एक मूर्ख। समझदार जो भला करता है, अपना भी और सबका बुरा कर लेता है और दूसरों का भी बुरा करता है। एक और बात, मूर्ख उसको भी कहते हैं जो किसी की अच्छी बात को जीवन में धारण ना करे, बेवजह सलाह दे। बेवजह किसी को मेरी सलाह की जरूरत नहीं हो, फिर भी बड़े मियां बन के सलाह देनी है। और कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ा इस मानव जीवन में मूर्ख वही है जो मानव जीवन पाकर भी अपने आत्म कल्याण के विषय में चिंतन नहीं करता, अपितु अपनी झूठी शान के लिए खामा खां की बड़ी बड़ी बातें करता फिरता है, लेकिन सच्चाई की बातों को वो तिल भर भी नहीं जानता। और ऐसा करके ना वो सिर्फ अपना ही नाश करता है, अपने चरित्र का नाश करता है, अपनी आयु का नाश करता है। ऐसा करके वो औरों को भी न जाने कितने लोगों को नाश के मार्ग पर, विनाश के मार्ग पर छोड़ जाता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमने कितने लोगों का विनाश किया है। मेरे एक शब्द से अगर कोई नास्तिक बन गया, अगर वो सत्कर्म करने से बच गया या सत्कर्म करने वाली जगह पर नहीं गया, तो उसका गुनहगार मैं हूं, उसका अपराध मेरे माथे मरने वाला है, उसकी सजा परमात्मा मुझे देने वाला है। अगर हमने कुविचार किसी के मस्तिष्क में डाल दिए तो उसकी पनिशमेंट परमात्मा हमें देने वाला है। अब ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग अपने अपना आप लोग निर्णय कर सकें खुद ही, वैसे तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि हमने समझदार के कार्य ज्यादा किए हैं या मूर्खता के? ये खुद सर्च करना है आपको। कैसे जी सकते हो आप, ये बात मैंने आपको एक दिन कही थी। वैसे ही आज ये विचार मेरे दिमाग में है कि कहने को तो दुनिया में कोई अपने आप को मूर्ख नहीं कहता, मूर्ख तो कभी भी अपने आप को मूर्ख नहीं कहता। जितना बड़ा मूर्ख होगा उतना ही बड़ा वो समझता है कि मुझसे बड़ा तो कोई समझदार दुनिया में है ही नहीं। लेकिन अकेले में बैठकर अगर हम इस बात का चिंतन करेंगे, क्या मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, या मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, या मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चिंतन मेरा है, ये चिंतन मुझे अकेले को करना है, ये मेरी जिंदगी का निर्णय है, ये मेरे जीवन का डिस्कस है। और आप सबसे एक प्रार्थना है, बहुत से लोग भगवान के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, मतलब समझ गए ना, बहुत लंबी छोड़ते हैं। एक बाग था, बाग, बगीचा, उस बगीचे में चार लोग घूम रहे थे, चारों मित्र थे, और चारों मित्र थे बड़े आलीशान तरीके से, उसमें दोनों चारों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे चारों मित्र। तो सामने से एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए, तो सामने से जब एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए तो अचानक से सामने वाले का, जो बुजुर्ग जो आ रहे थे, उनकी स्थिति ऐसी बन गई जैसे किसी को प्रणाम करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं ना दूर से, वैसी पोजीशन बन गई। अब वो चारों एक दूसरे से डींगे हाँकने लगे, इसने मुझे प्रणाम किया है। वो बोला तुझे क्यों करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। उसने तीसरा बोला चल चल तुझे क्यों प्रणाम करेगा, उसने तो मुझे प्रणाम किया है। अरे बोले नहीं तुझे नहीं किया। चौथा बोला मुझे किया है। अब चारों आपस में इसी बात पे लड़ने लगे कि इसने प्रणाम मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है, मुझे किया है। चारों लड़ रहे हैं इस बात पे बेवजह। क्यों? अरे जब सामने वाला प्रणाम करते हैं तो थोड़ी सी कॉलर ऊंची होती है ना, कि मैं रिस्पेक्टेबल इंसान हूं, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत है मेरी, सब लोग जानते हैं मुझे, हैं? जानते हो क्या हुआ? बोले चलो चलो, मैं बातें हुई कि चलो इस बुजुर्ग से ही पूछ लेते हैं किसको प्रणाम किया। चारों जन गए और अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में चढ़ाए लड्डुओं का चढ़ावा श्री मंदिर की चढ़ावा सेवा के साथ। मान्यता है कि अयोध्या के इस पावन हनुमान गढ़ी मंदिर में गए। और अब कंडीशन क्या थी, उस बुजुर्ग ने प्रणाम किसी को नहीं किया। जब ये चारों के सामने से वो गुजरा तो उसके पांव में कांटा लग गया, तो वो तो अपना कांटा निकाल रहा था, और इन चारों ने समझा कि ये हमें प्रणाम कर रहा है, कॉलर ऊंची करने का मौका मिल गया इनको। तो जट बुजुर्ग से पूछा आपने प्रणाम किसको किया? अब बुजुर्ग तो समझ गए कि इनका चक्कर दूसरा है। तो उन्होंने कहा भाई जो आप चारों में महामूर्ख है ना, जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मैंने उसको प्रणाम किया है।
अब उन चारों में इस बात की लड़ाई हो रही है कि तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं, तुझसे बड़ा मूर्ख मैं हूं। अब इस बात की लड़ाई हो रही है। अब इस बात पे विवाद हो रहा है कि मैं तुझसे बड़ा मूर्ख हूं। किस चक्कर में? बोले प्रणाम मैंने किया, ये बात मेरी सिद्ध होनी चाहिए। अब चारों ने, अब उसने पूछा बुजुर्ग ने कि ठीक है भाई हम मान लेते हैं, लेकिन तुम अपनी कहानी बताओगे, तुम में से बड़ा मूर्ख कौन सा है? अनेक तीनों ने अलग अलग अपनी अपनी कहानी बताई। मेरे को कहानी मालूम है, लेकिन क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, 3 कहानी। एक कहानी अच्छी लगी मुझे उनमें से, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति बोला, बोले देखो मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं, एक बार मैं अपनी ससुराल जा रहा था, तो ससुराल जब पहले लोग सर पे पगड़ी पहने बिना निकलते नहीं थे साहब, निकलते थे। माताएं बहन बिना सर ढके नहीं निकलती थी, और भाई लोग बिना पगड़ी पहने नहीं निकलते थे। पगड़ी शान होती थी, और आजकल तो शान ही नहीं हो तो पगड़ी कहां से रहेगी? शान वाले लोग, जिनका जो शान के योग्य काम करते थे, वो पगड़ी पहनते थे। अब तो वो स्थिति रही नहीं, तो अब कोई पगड़ी भी नहीं पहनता है। पहले जैसे राष्ट्रपति भवन का झंडा वगैरह तब उतारा जाता है जब वहां कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो पगड़ी भी तब उतारी जाती थी जब कोई घर में ट्रेजेडी हो जाए। मतलब समझ गए ना? अब सारी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई, कुछ बिना बोले भी समझ लो। तो अब क्या हुआ कि वो जब पगड़ी पहनकर जा रहे थे अपनी ससुराल, और जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक कुएं की मठ पे, कुएं के पास वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए, और जब रेस्ट करने के लिए रुके तो उनकी सर की पगड़ी उस कुएं में गिर गई। अब मजबूरी है, बिना पगड़ी के जाना है। अब वो बिना पगड़ी के गए। उस गांव की नाई ठाकुर की पत्नी, उसने उस व्यक्ति को बिना पगड़ी के